अस्सलामुअलैकुम। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बादल डेवलप हुए, बारिश की इतलात मौसूल हुई, जबकि मुल्क के बाकी ज़्यादातर वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम खुश्क और मरतूब ही रहा। नौकंडी और दारबंदीन में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुए। ताज़ा तरीन सेटेलाइट तस्वीर पर नज़र डाली जाए तो इस वक्त मुल्क के बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क और मरतूब ही बना हुआ है। अलबत्ता इंतहाई शुमाली इलाकों में चंद एक मकामात पर बादल मौजूद हैं जो बारिश का सबब बन रहे हैं, जबकि साहिली इलाकों में समुद्री बादलों की आमदोरफ्त जारी है जो इक्का दुक्का मकामात पर रिमझिम बूंदाबांदी का सबब बन सकते हैं। फिलहाल अगर हवाओं की सूरत हाल को देखा जाए तो सिंध और जनूबी पंजाब के कई इलाकों में हवाएं चल रही हैं। इन हवाओं की रफ्तार मुख्तलिफ मकामात पर 35 से 40 किलोमीटर फी घंटा भी रिकॉर्ड हो रही है। ये हवाएं अपने साथ खाली बादल भी लेकर चल रही हैं, जिसकी वजह से इन इलाकों में मतला जुज़वी और बाज़ मकामात पर मुकम्मल तौर पर सुबह के वक्त अब्र आलूद बना हुआ है। लेकिन जैसे जैसे ये दिन गुजरेगा, धूप की हिद्दत बढ़ेगी तो ये जो ड्राई क्लाउड्स हैं, फॉगी क्लाउड्स हैं, ये ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और दिन में जो है वो हब्स की कैफियत बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन जहाँ पर हवाएं चल रही हैं, ये हवाएं खुनकी का एहसास पैदा कर रही हैं। रात और सुबह के औकात में यहाँ पर मौसम काफ़ी खुशगवार बना हुआ है, लेकिन सर्कुलेशन जो है वो यहाँ पर खित्ता पुठार और आसपास के इलाकों पर होने की वजह से यहाँ हवाओं में कमी बनी हुई है, तो यहाँ पर हब्स की कैफियत मज़ीद बढ़ सकती है। फिलहाल खलीज बंगाल में एक नया हवा का कम दबाव तश्कील पा चुका है जो कि आगे हरकत करते हुए भारत के कई इलाकों में बारिश का सबब बनेगा। क्या इसका ट्रैक पाकिस्तान तक पहुंच सकता है, इस पर बात करते हैं। फिलहाल मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालें तो एक कमज़ोर सा मगरबी निज़ाम पाकिस्तान और चीन के मुल्क इलाकों पर मौजूद है, जबकि सर्कुलेशन खित्ता पठवार और आसपास के इलाकों पर बना हुआ है। लो प्रेशर इस वक्त खलीज बंगाल के शुमाल मशरकी इलाकों पर मौजूद है। अगर यहाँ पर बात की जाए इस लो प्रेशर की, तो ये लो प्रेशर आगे हरकत करते हुए वस्ती भारत तक पहुँचेगा। उम्मीद है कि अगले 12 घंटों के दौरान इसकी शिद्दत मज़ीद बढ़ेगी। ये लो प्रेशर से वेलमार्क लो प्रेशर की हालत में आएगा और आगे हरकत करते हुए भारत के इन्हीं मशरकी इलाकों में शदीद बारिशों का सबब बनेगा और लो प्रेशर के हालत में ही ये वस्ती भारत तक आने के इम्कानात मौजूद हैं। उसके बाद इसकी शिद्दत कमज़ोर होने और मशरकी राजस्थान तक सर्कुलेशन की हालत में पहुंचने के इम्कानात भी रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ये पहुंचने के बाद शुमाल मगरब की तरफ हरकत करेगा और ये न्यू दिल्ली के आसपास जाकर दम तोड़ देगा, क्योंकि इतने दिनों में यहाँ पर एक नया हवा का कम दबाव तश्कील पाना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको मॉइस्चर मिलना कम हो जाएगा। लेकिन ये सिस्टम पाकिस्तान को बरह रास्त मुतासिर करे या इसके कुछ असरात पड़े, ऐसी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। खासकर जनूबी इलाकों की तरफ इसके बढ़ने के इम्कानात मौजूद नहीं हैं। कुछ उम्मीद है कि ये ट्रफ जो है वो नीचे जनूब की तरफ सिरक जाए और ये लो प्रेशर सीधा जनूब मगरब की तरफ हरकत करता हुआ राजस्थान या गुजरात के इलाकों तक पहुँचे। इसके इम्कानात सिर्फ 10% हैं। अभी फ़िलहाल ऐसी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। ये जो मानसून सीजनल मानसून ट्रफ है ये यहीं पर ही अटकी रहेगी। इसके थोड़े से नीचे होने के इम्कानात मौजूद हैं। ये जनूबी पंजाब के इलाकों तक पहुंच सकती है, लेकिन ये मजीद नीचे जनूब की तरफ या सिंध की तरफ मूव कर जाए, ऐसी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से इस हवा के कम दबाव के पाकिस्तान पहुंचने के इम्कानात नहीं हैं। ना ही इस हवा के कम दबाव के बराह रास्त असरात आपको शुमाली इलाकों में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हवाएं पहुँचती रहेंगी, मगरबी सिस्टम का इश्तराक रहेगा, जिसके सबब इन शुमाली इलाकों में, जिसमें कश्मीर के इलाके शामिल हैं, बलई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बलई पंजाब शामिल है, जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, सरगोधा, खुशाब, इसके अलावा जहलम, फैसलाबाद के कुछ इलाके शामिल हैं, लाहौर, नारोवाल। इन इलाकों में बिखरी बिखरी टुकड़ियों की शक्ल में आपको बारिशें देखने को मिलती रहेंगी और आने वाले 10 दिनों के दौरान इन इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन वस्ती और जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध के कई मकामात पर किसी भी खातिर खा बारिश की उम्मीद नहीं है। अलबत्ता कोह सुलेमान से मुल्हिका इलाके और कोह कीरथर से मुल्हिका इलाकों में लोकल डेवलपमेंट हो सकती है, जो महदूद पैमाने पर आंधी के साथ बारिश का सबब बन सकती है। वसी पैमाने पर यहाँ पर बारिश हो, ऐसी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। लेकिन यहाँ पर दर्जा हरारत में मजीद 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा भी मतवक्किल है। लेकिन सिंध और जनूबी पंजाब के ये इलाके जहाँ पर हवाएं चल रही हैं, तो इन इलाकों में हवाएं चलती रहेंगी। हब्स की कैफियत हवाओं में कमी के बाद यहाँ पर बढ़ सकती है। जैसे ही दोपहर के बाद हवाओं में कमी होगी तो हब्स की कैफियत बढ़ जाएगी, लेकिन रात और सुबह के औकात में यहाँ पर मौसम खुशगवार ही बना रहेगा। तो याद रखें, फिलहाल शुमाली इलाकों में तो आने वाले 10 दिनों के दौरान बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में फिलहाल इस हवा के कम दबाव के असरात पड़ें, ऐसी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। बात करें यहाँ पर
जो है एल नीनो की शिद्दत की, तो एल नीनो की शिद्दत यहाँ पर मज़ीद बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो पॉजिटिव फेज़ में जा रहा है, जो कि सितंबर में ज़बरदस्त बारिशों का सबब बन सकता है। ये भी याद रखें, जुलाई तवक्को से ज़्यादा बारिशों का सबब बना था, जबकि अगस्त में तवक्को से ज़्यादा बारिशों की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स हुआ है, बिल्कुल उलट हुआ है। पहला हाफ ख़त्म हो चुका है, दूसरे हाफ की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये भी इख्तिताम की तरफ जा रहा है और अभी तक वस्ती और जनूबी इलाकों में कोई खातिर खा बारिश देखने को नहीं मिली और ये उम्मीद के बिल्कुल उलट जा रहा है। ऐसी तवक्को नहीं थी कि इतना खुश्क भी अगस्त गुजर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत के आगे किसी के बस की नहीं, किसी का बस नहीं चलता। हम सिर्फ पेशगोई कर सकते हैं। उम्मीद थी कि इंडियन ओशन डाइपोल जैसे ही पॉजिटिव फेज में जाएगा तो MJO वेव जो है वो वेस्टर्न पैसिफिक से मूव करके ये फेज 2, 3, 4, 5 पर पहुंचेगी और हवा के शदीद कम दबाव तश्कील पाएंगे। अभी फिलहाल ऐसी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अगस्त का आखिरी हफ्ता बेहतर गुजर सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि मुल्क के जो जनूबी इलाके हैं, जिसमें जनूब मगरबी बलूचिस्तान शामिल है, इसके अलावा सिंध के इलाके शामिल हैं, कराची, इन इलाकों में अगर कोई खातिर खा बारिश देखने को मिली तो आपको सितंबर के दूसरे हाफ में जाकर देखने को मिल सकती है, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर जो है वो खुश्क हवाओं का राज है, जिसकी वजह से जो हमारे खलीजी इस्लामी ममालिक हैं, यहाँ पर भी कई मकामात पर दर्जा हरारत 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड हो रहे हैं। यहाँ पर गर्मी अपनी जो है वो शिद्दत पर है। इसमें जैसे ही कुछ कमी आएगी, मगरबी सिलसिलों का झुकाव मगरब से जनूब, शुमाल मगरब से जनूब की तरफ होगा, तो उम्मीद है कि ज़बरदस्त बारिशें देखने को मिलेंगी। और तवक्को की जा रही है कि MJO वेव जो कि सितंबर का दूसरा हाफ है, उसमें ये फेज़ 8, फेज़ 1, उसके बाद ये इंडियन ओशन पर पहुँचे। अगर ये इन फेज़ पर पहुँचती है तो सितंबर का आखिरी हाफ और अक्टूबर के महीने में आपको पाकिस्तान में मामूल से और तवक्को से भी ज़्यादा बारिशें देखने को मिल सकती हैं। लाजिम नहीं कि जो पेशगोई की जाए वो 100% ठीक जाए। आपको पहले भी बताया है कि अगस्त में उम्मीद थी कि मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी, लेकिन आपके सामने है कोई भी खातिर खा बारिश देखने को नहीं मिली। कभी भी ये जोग्राफियाई अवामिल तब्दील हो सकते हैं, वो ज़ात जब चाहे बारिश के लिए असबाब पैदा फरमा दे। वैसे अगली 3 महीनों की जो अपडेट है, आपको पिछली अपडेट में भी आगाह किया था कि पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में, जिसमें सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर शामिल हैं, यहाँ पर मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। और आपको इंशाअल्लाह सितंबर से आगे इस तरह के रंगीन मैप भी देखने को मिलेंगे, जो कि कराची तक कश्मीर बारिशों की पेशगोई कर रहे होंगे।